बार मेरे घर आके उन्हें पहचान सकते हैं? जी देखिए, घबराइए मत। आप बस मेरे घर आके इतना बता दीजिएगा कि ये कुरियर किसने रिसीव किया। जी बिल्कुल आ सकता हूँ, लेकिन आज नहीं आ पाऊंगा, कल जरूर आता हूँ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। जी, अब आज जल्दी आ गए। ये टेडी आप लाए मेरे लिए? नहीं रूली, वो कल्लू हलवाई है ना। कौन? अरे वही जो हमारी दुकान में काम करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा रूली बिटिया के लिए टेडी ले जाओ, तो मैं ले आया। उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। बोल दूंगा। लड़की भी ना। अरे कल्लू हलवाई क्यों तुम्हारे मुझे पता है। रूली, एक बात कहूं, तुम्हारे चेहरे की जो ये बनावट है ना, बहुत अजीब है। पल में गुस्सा, खुशी, रोना, स्माइल जो है उसे बनाए रखा करो, क्योंकि तुम्हारी जो स्माइल है ना, वो तुम्हारे चेहरे पे बहुत क्यूट लगती है ना? ऐसा कुछ। ये पसंद बहुत अच्छी है। कल्लू हलवाई की। हाँ, कल्लू हलवाई को थैंक यू। कल्लू हलवाई की तरफ से वेलकम। थैंक यू सिद्धांत जी। बड़े दिनों बाद मैं ऐसे खुल के हंस रही हूँ। तो फिर अपने दोस्त से एक वादा करो, हमेशा यूं ही खुल के हंसती रहोगी। तुम्हारा ये दोस्त तुमसे वादा करता है कि हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। वादा? वादा। अरे सुजाता बहू। जी माता जी। याद है ना, कल जीजी और उनका परिवार हमारे घर में खाना खाने आने वाले हैं। जी माता जी, याद है। एक बार सब बहुओं को भी बता दो। उमा, नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने रामू को भेजा था, वो आते ही होंगे। आ गई। आओ रोली बेटा। सिमर कहाँ है? किसी काम से बाहर गई होगी। काम? कैसा काम? माता जी, आपने हम सबको किस लिए बुलाया है? हाँ, कल जीजी और उनका परिवार हमारे घर में खाना खाने आने वाले हैं। ध्यान रखना किसी चीज की कमी ना रहे। जी माता जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। खाने की तो पूरी तैयारी मैं खुद कर लूंगी। रोली बेटा, उन्होंने ना खास फरमाइश की है, सिमर खाना बनाए। बेटा पिछली बार वो आए थे ना, तो सिमर के हाथ का बना खाना उन्हें बहुत पसंद आया था। हाँ रोली, कहा तो उन्होंने कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा बहुत मन करे तो तुम सिमर की रसोई में मदद कर देना। जी माता जी। कैसे मुरझा गई बच्ची? बस समझने वाले तो समझ ही गए हैं कि सारी बहुओं में सबसे बढ़िया खाना तुम ही तो बनाती हो।
लीजिए आ गई सिमर। सिमर, तुम कहाँ चली गई थी? वो हम सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बात यह है, कल माताजी की जीजी और उनका परिवार हमारे घर खाने पे आ रहा है और उनकी इच्छा है कि खाना तुम ही बनाओ। खास तौर पे तुम्हारी वो चटनी जो तुमने सिलबट्टे पे बनाई थी। मैं बना दूंगी। आप सब लोग आज रात के खाने की तैयारी कर लीजिए। जी। रोली, चलो बेटा, चलो उमा परी। जी। किसी औरत ने ही रिसीव किया था मैम। शायद उनका नाम सिमर भारद्वाज। कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर पे किसी ने कुरियर लिया और मेरा नाम लिखा। कौन कर सकता है ऐसा? और क्यों? मुझे सबसे पहले ये बात प्रेम जी को बतानी चाहिए। वो शायद कोई हल बता सके। सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि प्रेम जी बिजी होंगे। जब वापस आएंगे तब बता दूंगी। लेकिन रूली का भी इस बात को जानना बहुत जरूरी है। पहले उसे बताती हूँ। मेहमान आ रहा है ना, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, पर ये काम तो जीजी ने सिमर को सौंपा था। फिर तू मेरी रोली, इतनी भोली है तू। अरे भाई, सिमर ने तेरे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तू उसकी मदद कर रही है, हैं? मौसी जी, मैं किसी की कोई मदद नहीं कर रही। मुझे माताजी ने ये सब करने के लिए कहा, बस मैं वही कर रही हूँ। अरे समझने वाली बात है। जीजी ये थोड़ी ना कहेगी कि ये सब रोली ने बनाया है। वो तो यही कहेगी कि ये सिमर ने बनाया है। देख, एक बात याद रख, अगर खुद की इज्जत बनानी है तो पहला कदम खुद ही उठाना पड़ेगा। तेरी फिक्र तुझे होनी चाहिए। किसी और को क्यों फिक्र हो कि तू क्या चाहती है? मौसी जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं करूं क्या मौसी जी? अब ये काम भी करना है क्योंकि माताजी ने कहा है। मेरी गुड़िया, ये समझने वाली बात है। जिस तरह सिमर काम करके अपना नाम बनाती है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी काम करना होगा और उसी काम के लिए अपना नाम भी बनाओ। दिखा दो घर में सबको कि तुम रोली हो, सिमर नहीं।